हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी रोमांटिक सीन से होती है जहां लुयन उसे कह रहा था कि उस बार में जाना कितना डेंजरस था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या कर लेता। फिर तभी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ लुयन की बायोलॉजिकल मदर थी, जो उससे स्टिल यही पूछ रही थी कि मेरे प्यारे बेटे, मैंने सुना है कि तुम अपनी मेमोरी खो चुके हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं तुम्हारी माँ हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। इधर मिली हमें पूरी सच्चाई बताते हुए कहती है कि वो लुयन की बायोलॉजिकल मदर तो जरूर है, मगर वो बचपन में ही उसे अपनी ग्रैंडमा के पास छोड़कर चली गई थी। दूसरी शादी कर लेने के साथ साथ इतने सालों में उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा कैसे जी रहा है। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि उन्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ जाती तो वो लुयन के पास चली आती उससे पैसे मांगने के लिए, और यही बात लुयन को सबसे ज्यादा हर्ट करती। खैर अब प्रेजेंट में तो उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं और ना ही मिली ने उसे कुछ याद करवाना चाहा। उधर मॉम अपने साथ जोइन की कजन मोयर को ले आई थी। कहती है कि ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम बचपन से इसे लाइक करते हो। मिली तो मदर का खेल बहुत अच्छे से समझ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दिल ही दिल में खुश होने लगी। कहती है कि जब तक जोइन नहीं आ जाती तब तक मोयर ही सही, कम से कम मेरी जान तो यहाँ से छूट जाएगी ना। फौरन से अपना लहजा चेंज करते हुए कहने लगी कि वाह वाह, मुबारक हो, नया बेबी आने वाला है। अब तुम चारों यहाँ मिलकर खुशी खुशी से रहना। वक्त आ गया है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर अपना बैग लेकर फौरन वहाँ से भाग जाती है, जबकि बेचारा लुयन, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाहर आने के बाद तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे कि फाइनली मैं आजाद हो गई हूँ। कुछ देर के लिए तो उसे लुयन का ख्याल जरूर आया, मगर फिर सोचने लगी कि आखिर वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, उसे कोई नुकसान थोड़ी ना पहुँचाएगी। तभी उसे दोबारा से मॉम डैड के विजन्स आने लगे, जो उसे कहते हैं कि हाँ हाँ और तेज भागो, कहीं कुत्ते तो नहीं पड़ गए तुम्हारे पीछे। जब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत थी तो लुयन तुम्हारा सहारा बना, और आज जब उसे सहारे की जरूरत है तो तुम उसे छोड़कर ऐसे भाग रही हो। क्या हमने तुम्हें सारी लाइफ यही सिखाया था? मॉम डैड की डांट सुन लेने के बाद मिली को बुरा तो काफी लगा, मगर अब तो टैक्सी आ चुकी थी, इसीलिए वो यहाँ से जाने का ऑप्शन ही चुनती है। दूसरी तरफ मदर लुयान से कहती है कि तुम्हारी मेमोरी चली जाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं, मगर मैं सच कह रही हूँ कि मोयर तुम्हारे बच्चे की ही माँ बनने वाली है। उसे यकीन दिलाने के लिए उसे एक एडिटेड पिक्चर दिखाती है ताकि वो मोयर को कुछ पैसे दे सके। इस पर लुयन कहने लगा कि मैंने अपनी मेमोरी खो दी है, अपना माइंड तो नहीं कि ऐसी एडिटेड पिक्चर पर यकीन करने लगूं। मोयर भी उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से पीनट बटर केक बनाया है। लुयन जब उसे टेस्ट करने लगा था तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिली की, जो उसे वहीं पर रुक जाने के लिए कहती है और फिर भागकर उसकी तरफ आने लगी। हमें तो लगा था कि वो मोयर को कुछ कहेगी, मगर वो तो लुयन को ही रख कर लगा देती है, जिससे उसका पीनट केक मुंह से बाहर आ गया। साथ ही वो मदर से कहने लगी कि अगर तुम वाकई ही इसे अपना बेटा समझती तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी कि इसे पीनट से एलर्जी है, इसे कुछ भी हो सकता था। लुयन को उसका अपने लिए केयर करना काफी अच्छा लग रहा था, और इधर मोयर के मुंह से ये बात भी निकल गई कि ये केक तो मैंने रास्ते में आते हुए लिया। मिली कहती है कि तुम जैसी सेल्फिश माँ मैंने आज तक नहीं देखी, जो अपने ही बेटे की मेमोरी लॉस होने का फायदा उठा रही है। वो भी इस पर भड़क पड़ी कि तुम होती कौन हो हमारी फैमिली मैटर्स में बोलने वाली, जिस पर लुयन ने उनका हाथ पकड़ लिया, ये कहकर के ये मेरी वाइफ है, इसे मेरे लिए बोलने का पूरा पूरा हक है। इसके बाद वो दोनों को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। लुयन बोला कि मैंने पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि आप मेरी बायोलॉजिकल मदर हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जाते जाते हमें ये भी पता चल जाता है कि मोयर प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ तो लुयन को इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक ड्रामा था। नेक्स्ट सीन में मिली देख रही थी कि पीनट खाने की वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, अभी के अभी अपनी मेडिसिन लो, इससे पहले कि उसका रिएक्शन हो। लुयन को उसका अपने लिए वरिड होना काफी अच्छा लग रहा था। वो उसे ट्रिक करते हुए उसके हाथ से ही मेडिसिन ले लेता है, कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ देर के लिए तो मिली भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी लुयन ने उसे पकड़ते हुए हक कर दिया, कहने लगा कि वो औरत सच में ही सिर्फ मेरी नाम की माँ हो सकती है, क्योंकि वो जब से आई थी सिर्फ यही पूछ रही थी कि मैंने अपनी मेमोरी खो दी है। एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। तुम वो वाहिद लड़की हो जिसने मेरी मेमोरी खो जाने के बाद मुझसे पहला सवाल यही किया। इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, इसलिए तुम जो कहोगी
मुझे सिर्फ उसी बात का यकीन है। ये कहने के बाद वो मिली को किस करने ही लगा था, मगर टाइम रहते ही उसने इसे रोक दिया। कहने लगी कि जब तक जोइन वापस नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टर वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ, मगर हाँ, जो मैंने शर्तें रखी थी उसमें जरा भी चेंज नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि हम दोनों अलग अलग रूम्स में सोएंगे। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को सेपरेट रूम्स में देखते हैं, जहाँ लुयन को नोटिफिकेशन मिला कि मिली ने उसे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेंड की है। तो वो मिली के साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को सोचते हुए कह रहा था कि उसे मेरे पैसे भी नहीं चाहिए, इसके बावजूद भी वो मेरी कितनी केयर करती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो भी मुझसे प्यार करती है, बस शो नहीं कर रही। खैर ये तो और भी ज्यादा क्यूट है, पर अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है, तो दूसरी तरफ मिली को भी एक अननोन नंबर से कॉल आई, जो इसे एक एड में हीरोइन का रोल ऑफर करता है। ये जानने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया जाता है, जहाँ तेज हवा की वजह से वो नॉवल बुक नीचे गिर गई और लुयन की उस पर नजर पड़ी, लेकिन वो बगैर पढ़े इसे वापस रख देता है, जिस पर लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट लुयन की लव स्टोरी। अगली सुबह मिली ऑडिशन के लिए सेट पर आती है, मगर जब उसने देखा कि यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं, तो वो काफी हैरान भी हो गई, क्योंकि उसे तो लगा था कि काफी सारे लोग होंगे, ऊपर से उसे इतना स्पेशली ट्रीट किया जा रहा था। ये सब कुछ उसकी समझ से तो बाहर था, मगर खैर उसे क्या, उसके लिए तो अच्छा ही है। तैयार हो जाने के बाद तो मिली किसी दुल्हन की तरह लग रही थी, जिस पर वो दोबारा से अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उससे पूछती है कि ये एड किसी लैपटॉप का ही है ना। शूटिंग के दौरान भी डायरेक्टर उसे कुछ खास स्क्रिप्ट नहीं देता, बल्कि उसे कहता है कि जैसा तुम फ्री फील करो बस वैसा ही एक्ट करना। ये तो मिली के लिए और भी ज्यादा हैरानी की बात थी, लेकिन दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि ये सारी अरेंजमेंट लुयन के कहने पर फिकाई नहीं की थी। इधर डायरेक्टर ने मिली से सिर्फ एक बार ही शूट करवाया, वो उसे बार बार रिटेक करने के लिए नहीं कहता, जिससे तो मिली और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। लेकिन खैर जब वहाँ खड़े सभी लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं इस एक्टिंग के लिए, तो उसे भी कुछ हौसला मिला। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि वहाँ एक एक्ट्रेस ट्रेसी की एंट्री होती है, जो इसे देखकर कहने लगी, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं किस हाईली क्वालिफाइड एक्ट्रेस ने मुझे रिप्लेस किया होगा, पर अगर ये तुमने किया है तो मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने जरूर कोई बड़ा हाथ ही मारा होगा, तुम जैसे लोगों की वजह से हम मेहनत करने वाले लोगों का करियर खराब हो जाता है। गार्ड उससे मिली के पास जाने से रोकते हैं, जिस पर मिली ने उनसे इसे छोड़ने के लिए कहा, मगर उसकी बातों से मिली ये बात जरूर जान गई कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वरना तो डायरेक्टर भी इतना ज्यादा पोलाइट कैसे हो सकता है। इसके बाद मिली डायरेक्टर से ब्रांड का नाम पूछती है, और अगले ही सीन में उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आया गया, जहाँ लुयन खड़ा उसका वेट कर रहा था। ये ब्रांड भी लुयन का ही था। लुयन उसे कांग्रेचुलेशंस करता है, बिकॉज उसे लग रहा था कि मिली बहुत ज्यादा खुश होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मिली उसे बातें सुनाने लगी कि तुमने मुझे वैसा इंसान बना दिया जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। हाँ, मैं हीरोइन जरूर बनना चाहती हूँ, मगर किसी और पर डिपेंड होकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से। लुयन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगा, जिस पर मिली उसको खुद से दूर कर देती है। वो कहती है कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और कोई भी रिलेशन नहीं। इसके बाद मिली वहाँ से जाने लगी, ये कहकर के मैं अपनी ड्रेस लाना भूल गई हूँ, बाद में ये ड्रेस भी मैं आपको वापस कर दूंगी। बेचारा लुयन, जो कि मिली को खुश करना चाह रहा था, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। उसके जाने के बाद फिकाई की एंट्री होती है एक बढ़िया से केक के साथ, जिसे देखकर लुयन उसे गुस्से में पूछने लगा कि आखिर तुमने किया क्या है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।